हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है, कनागत निकल गए, नवरात्रे भी निकलने वाले हैं, करवा चौथ भी निकल जाएगा, फिर उसके बाद आएगी दिवाली। तो दिवाली की सफाइयाँ मेरी अभी से चालू हो चुकी हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। क्या है ना, एक एक रूम करके अगर आप आराम से अपनी तैयारियां करते चलेंगे तो आपको एकदम लोड नहीं पड़ेगा। तो मैंने अपने लिविंग रूम की अभी सफाई चालू कर दी है। मैं इसका मेकओवर करने जा रही हूँ गाइस। तो ये जो आप सामने वॉल देख रहे हैं, ये इस साल बरसात बहुत भयानक तरीके से हुई। पुताई हमने इसी साल करवाई थी पूरे घर की, लेकिन क्या है ना, जिस तरह ये बरसात हुई थी ना, तो उस तरह उस बगल में कोई घर नहीं बना, तो पूरी बरसात का इफ़ेक्ट पड़ा इस दीवार पर। सीढ़न आ गई, फूल गई। तो इस दीवार को इसलिए मुझे पोतना पड़ रहा है। पहले तो इसको साफ़ किया, और फनर आता है पुट्टी करने वाला, उससे पूरी दीवार पहले तो मैंने खरोंची है। क्या है ना, जिससे जो पपड़ियाँ होती हैं ना, वो साफ़ हो जाती हैं। फिर उसके ऊपर अगर आप अपना पेंट करेंगे ना, तो फिर वो फूलेगी नहीं। तो इसी तरह मैंने फनर से जो पपड़ियाँ पड़ रही थी फूली फूली, उसको हटाती रही हूँ और अपना पेंट करती जा रही हूँ। तो गाइस, इस पूरे रूम के मेकओवर में हमें पूरा दिन लग गया था। सुबह हम उठे, फिर हमने नाश्ता पानी किया, फिर हम काम में लग गए थे, फिर खाना भी बनाया था। ऐसा नहीं है कि खाना कोई और बना जाएगा। फिर तब तक मम्मी ने बाकी का काम किया, मैंने खाना बनाया। तो खाना वाना खा के फिर हम लग गए थे इसी रूम में। तो हमें 4-5 बज गए थे। हमने सुबह 10 बजे से स्टार्ट किया था और 4-5 बजे तक ही ये रूम हमारा रेडी हो पाया था। तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं, कलर को मिक्स कर करू के फिर हमने ये कलर हमारा पेंट का ही रखा था, हमें अलग से मंगाना नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक ही कलर है जो अभी हमारा बचा हुआ है। तो ये दीवार ना बहुत ख़राब हो चुकी थी, आप तो देख ही रहे हैं ना कैसी लग रही। लग रहा है कि अभी पुताई की थी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले की पुताई है, और जो बरसात ने पूरा ख़राब करके रख दिया। तो फिर कुछ नहीं, हमने और मेरी मम्मी ने दोनों ने इस रूम को मेकओवर करने की ठानी। बहुत ख़राब हो रखा था। तो ये पूरी दीवार, पापा तो मना कर रहे थे ना करो, और हमने कहा नहीं, हम तो कर लेंगे। तो गाइस, इसी तरह से मैंने अपने दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी है। दिवाली की शॉपिंग भी धीरे धीरे चल रही है, मार्केट जाएंगे, और घर के भी काम हैं। मेरी मम्मी सिलाई भी करती हैं, वो भी करना है, इसीलिए हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस, बताइएगा ज़रूर किस किस के यहाँ दिवाली की सफाई स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब दिवाली में ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी करवा चौथ आएगा, करवा चौथ के 10 दिन बाद दिवाली आ जाएगी। फिर मिठाइयाँ भी बनानी है, नाश्ता भी बनाया जाएगा। बहुत काम होते हैं गाइस। अपन को लगता है कि कुछ काम नहीं है। घर हमारा थोड़ा बड़ा है, तो उसमें टाइम लग जाता है, तो इसीलिए हमने अभी से स्टार्ट कर दिया। इस पूरी वॉल को पेंट करने में कम से कम हमें 2 घंटे लग गए थे गाइस। पहले एक कोट किया, फिर दूसरा कोट किया, फिर ब्रश लगाने के बाद फिर रोलर मारा। तो रोलर से क्या है ना गाइस, फिनिशिंग आ जाती है। अपन जो ब्रश से पेंट करते हैं ना, वो मर्ज नहीं कर पाता, और रोलर फेरने से पूरा कलर जो होता है ना अपना मर्ज हो जाता है। ब्रश अगर आपने उल्टे सीधे मारे, दाएं बाएं या ऊपर नीचे, तो आपके वो ब्रश के निशान दिखेंगे। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर रोलर करेंगे ना, तो वो रोलर आप पूरा मर्ज कर देता है। आप देखिए, अभी से ही दिखा रहा है ना, शाइन। तो रोलर से क्या है ना, शाइन आ जाती है। तो इसी तरह मैं ब्रश मारती रही, मम्मा ने रोलर मारा। तो इस तरह हमारी ये वॉल धीरे धीरे रेडी हो गई। इस वॉल को पेंट होने में 2 घंटे तो लग गए गाइस, मिनिमम हमारे 2 घंटे लग गए। तब हमने और मेरी मम्मी ने ये वॉल पेंट कर पाई है। अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया था, हमने सोचा कि वॉल पेंट कर दें, तब तक वो सूखती रहेगी, तब उसके बाद हम अपना नाश्ता स्टार्ट करेंगे। तो ये वॉल हमारी बस थोड़ी सी रह गई है। तो बस इसी तरह मैंने और मेरी मम्मी ने इस पेंट के काम को फिनिश किया। तो ये काम में गाइस इसलिए और देर लग रही थी, कहीं कोई आ रहा था, कहीं कोई आ रहा था। सब्जी वाला आया तो मम्मी फिर नीचे सब्जी लेने चली गई, फिर दूध वाले भैया आए तो फिर दूध लेने भी जाना पड़ा। तो बस इसीलिए इस वॉल को पेंट करने में हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। फिर हम जो डेकोरेशन का सामान लाए थे, हमने सोचा कि हाल की हाल उसे भी लगा दिया जाए, क्योंकि देखिए, दिवाली के चक्कर में अगर आप बैठेंगे कि नहीं हम उसी दिन करेंगे, तो आपको बहुत टाइम लग जाना है। क्योंकि ये जो सीढ़ी रखी है, फिर इसको भी बार बार रखना पड़ता है, फिर बेड, सोफ़ा, इन सबको भी जगह पर रखना। तो इसीलिए मैंने अपना डेकोरेशन का भी काम
साथ में करती चली गई। तो मैंने सोचा कि हाल के हाल इसका मेकओवर भी कर देते हैं। तो ये सारी आर्टिफिशियल जो लीफ हैं ये हमने मीशो से ऑर्डर की थी। देखिए यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ चुका है। उठते ही सीधा वो आया रूम में और वो ये पूछने लगा, मम्मा आप क्या कर रहे हो? मैं सोता ही रहा जब तक, आपने तो बहुत कुछ कर दिया। तो फिर कुछ नहीं, उसने टीवी ऑन करवाई और वो बेड पे आके लेट गया सीधे। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, टीवी होनी चाहिए बस उसके पास। तो वो टीवी देखने लग गया। तो गाइस ये है मेरा फाइनल रूम। तो देखिए आप कैसा लग रहा है। 5 बज गए थे गाइस, ये सब करने में 5 बज गए थे शाम के, नहा धो के तब मैंने फाइनल आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। तो ये जो आप दीवारों पे देख रहे हैं ना, ये लीफ ये मैंने अपने हाथों से बनाई थी। और ये कुशन कवर ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ना, ये सब मैंने अपने हाथों से ही बनाया था, हैंडमेड है। ये सोफ़ा कवर है, ये मम्मा मार्केट से लेकर आई थी। और ये जो फ्रिल वाली आप झल्लर देख रहे हैं, ये भी मैंने अपने हाथों से बनाई थी, डबल लेयर की। अच्छी लग रही है ना। और ये जो आप मोर वाली पेंटिंग देख रहे हैं, ये भी हाथ की बनी है। तो ये जो कांच के ऊपर आपने ये जो लेडी बनी हुई है, ये भी हाथ की बनी हुई है। और जो लीफ है वो भी हाथ की बनी हुई है। तो बस मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।